हेलो एवरीवन, नोबडी इन दिस वर्ल्ड गेट्स वेल्दी विदाउट यूजिंग लेवरेज। अगर आप किसी भी वेल्दी पर्सन को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि उन्होंने लेवरेज यूज किया है। नाउ व्हाट इज लेवरेज? लेवरेज कुड बी एनीथिंग, चाहे वो लोगों का टाइम हो, नॉलेज हो या उनका नेटवर्क। जब भी हम किसी का टाइम, नॉलेज या नेटवर्क अपने गोल्स को अचीव करने के लिए यूज करते हैं तो हम लेवरेज की पोजीशन में होते हैं, क्योंकि वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें लेवरेज यूज करना पड़ता है। बिकॉज अगर हम सारे काम अकेले कर लेंगे तो हम पैसे तो कमाएंगे बट लॉन्ग रन में वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट 4 टाइप्स ऑफ लेवरेज दैट यू कैन यूज टू क्रिएट ह्यूज वेल्थ। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ लेवरेज इज लेबर लेवरेज। इसमें दूसरे लोग आपके लिए काम करते हैं जिससे आप लेवरेज की पोजीशन में रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडस्ट्री में अगर एक बिजनेस ओनर है जिसके 50 एम्प्लॉयज हैं और एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है जो अकेले काम करता है, तो अगर दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटी आएगी तो बिजनेस ओनर काम को जल्दी एंड ज्यादा क्वांटिटी में कंप्लीट कर लेगा एज कंपेयर टू अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। द सेकेंड टाइप ऑफ लेवरेज इज कैपिटल लेवरेज। आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, एंड कैपिटल लेवरेज कंप्लीटली प्रूव्स द सेम। कैपिटल एक मॉडर्न डे लेवरेज है एंड यू हैव दिस लेवरेज इफ यू हैव एक्सेस टू समवन एल्सेस मनी। नाउ आई वांट यू टू गेस कि कैपिटल का सबसे ज्यादा एक्सेस किसके पास होता है, एंड द आंसर इज बैंक। इसीलिए पेटीएम बैंक बना, फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल को अपना बैंक स्टार्ट करना है, एंड इसी कैपिटल लेवरेज की हेल्प से इलॉन मस्क ने ट्विटर डील को भी फाइनेंस किया था। और अगर हिस्टोरिकली भी देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, पॉलिटिशियंस एंड जिस किसी के पास भी दूसरे की कैपिटल का एक्सेस था वो सब वेल्दी है। बिकॉज इफ समवन हैज एक्सेस टू कैपिटल, he can capitalize the opportunities where money is needed to create significant wealth. Now we are left with 2 types of leverage, and the third leverage is code leverage. इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है वेबसाइट where you can sell products even while sleeping. बट पहले विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन प्रोडक्ट सेल करना पॉसिबल ही नहीं था। ये सब पॉसिबल हुआ कोडिंग से। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स कोडिंग को सबसे पावरफुल लेवरेज भी बोलते हैं बिकॉज इट इज परमिशनलेस लेवरेज, which means in other forms of leverage like capital and labor, you are dependent on the third person and the choice of third person can make or break your decision. For example, अगर आपको लेबर लेवरेज के बेनिफिट्स उठाने हैं तो किसी का आपके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, एंड सेम केस कैपिटल लेवरेज के साथ भी है। किसी ना किसी को आपको पैसे देने पड़ेंगे तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। बट कोडिंग लेवरेज का बेनिफिट उठाने के लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, आपके पास सिर्फ एक कंप्यूटर और इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। लास्टली, द फोर्थ टाइप ऑफ लेवरेज इज मीडिया लेवरेज। Media simply means any piece of content, be it audio, video or text, which can be reproduced at zero cost, and currently it's the most popular and rewarding form of leverage. Media initially printing press से start हुआ था, for example newspapers and magazines, but with the help of broadcast media and television, इसका ट्रेंड थोड़ा ऊपर गया। बट आज के टाइम पे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड कोडिंग ये अपने पीक पर पहुंच गया है। ऐसा इसलिए बिकॉज नाउ यू कैन क्रिएट कंटेंट व्हिच कैन गो वायरल इन नो टाइम एंड एनीबॉडी विद एन इंटरनेट कनेक्शन कैन एक्सेस इट। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर एक पीस ऑफ कंटेंट, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर को आपको लाखों लोगों तक पहुंचाना होता था तो पेपर के लिए कैपिटल लगती थी एंड प्रिंट निकालने के लिए लेबर। कैपिटल एंड लेबर लेवरेज का बेस्ट यूज इंडिया के अंबानीज, अडानीज, टाटास एंड बिरला जैसे लोगों ने किया। इन लोगों ने फैक्ट्रीज खोली, पावर प्लांट्स लगाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए एंड अपने लिए बहुत सारी वेल्थ क्रिएट की। बट अगर आप लास्ट 10 to 20 ईयर्स का टाइम स्पैन देखोगे तो ये टाइम टेक्नोलॉजी का रहा है, एंड इस एरा में लोगों ने कोडिंग लेवरेज का यूज करके वेल्थ बिल्ड की। सचिन बंसल, भवेश अग्रवाल, रितेश अग्रवाल एंड रविंदर बाइजू इसके कुछ इंडियन एग्जांपल्स हैं। एंड लास्टली, अगर आप पिछले 5 से 7 साल का टाइम स्पैन देखोगे तो इस टाइम पर मीडिया लेवरेज का यूज करके वेल्थ क्रिएट हुई है। चाहे इंडियन क्रिकेटर्स जैसे MS धोनी, विराट कोहली एंड हार्दिक पांड्या की वेल्थ देखो, या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे रणवीर सिंह, कार्तिक आर्यन एंड विकी कौशल की। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मीडिया में सबसे ज्यादा वेल्थ वही क्रिएट कर पाता है जिसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा हो। एंड बिलीव मी, दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग बिकॉज मीडिया इंटरनेट इंडिया में भी राइज हो रहा है। And if you compare these people globally, stars like The Rock and Conor McGregor made massive money because of their fan following. If you are into wrestling or a MMA fan, you must have seen Conor McGregor promoting his whiskey brand Proper 12. But here's a fact you need to know. इस ब्रांड को इन्होंने 2018 में स्टार्ट किया था एंड इन 2020 he sold this brand for a whopping $600 billion. एंड ड्वेन जॉनसन AKA द रॉक, अगर हम इनकी बात करें तो इनके पास भी अपना एक टकीला ब्रांड है, टर्माना टकीला, which is valued at $3.5 billion. Now, do you know how their brands got such big numbers in a very short time? Because if people like them who have huge following points toward any product, it will get sold in no time.
और अब बात करते हैं कि इंडिया में ऐसे कौन से लोग हैं जो मीडिया लेवरेज का यूज़ करके अच्छी अर्निंग कर रहे हैं एंड आने वाले टाइम में अपनी वेल्थ को सिग्निफिकेंटली ग्रो कर सकते हैं। एंड द आंसर इज यूट्यूबर्स। यस, यूट्यूबर्स लाइक भुवन बाम, आशीष चंचलानी, रणवीर अलाहाबादिया, टेक बर्नर एंड सौरभ जोशी व्लॉग्स इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एंड दीज पीपल आर ऑलरेडी अर्निंग crores of rupees every year. And I believe that they can be the multi-millionaires and billionaires of the future. Here's why I'm saying this. Because these people are sitting on today's currency, which is attention. And they have attention of crores of people, which will only compound in the upcoming years. The amount these people are earning right now is just the beginning. Compare them to Adani and Ambani's in their initial years. They were rich at that time also, but you know where they are right now? Among world's richest. You got that picture, right? Now let me give you a similar example. Indian YouTube industry को अभी 5 से 7 साल ही हुए हैं, बट अगर आप वेस्टर्न यूट्यूब इंडस्ट्री को देखोगे, it has been there for the last 10 to 12 years. So now let's take an example of a famous Western YouTuber. You must have heard of Mr. Beast. He is just 24 years old, the most subscribed person on YouTube, and currently his channel is valued at $1.5 billion. Many people believe he is so young that he can become a centibillionaire. Another famous Western YouTuber is Logan Paul, who has a net worth of $245 million. These net worth are a mix of YouTube income and businesses that they have built from the audience gained out of YouTube. And one shocking fact is कि इतनी नेटवर्थ तो इंडियन सेलिब्रिटीज एंड प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जैसे विराट कोहली एंड MS धोनी की भी नहीं है। क्रिएटर्स आज के टाइम पे इतने वैल्यूएबल इसलिए हैं बिकॉज वी आर लिविंग इन द अटेंशन इकोनॉमी एंड दीज पीपल आर इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग अटेंशन which is a very scarce resource. And in this economy, the game is to capture most of your time out of 24 hours. Let me tell you how. आप टेक कंपनीज जैसे फेसबुक, ट्विटर एंड स्नैपचैट को ही देख लो, they don't want you to leave their app. You spend hours and hours in their app as there is so much content to consume. ये कंपनीज आपको यूज करने के लिए तो पैसे चार्ज नहीं करती, but what they sell to their advertisers is your attention. And they have built massive wealth by selling the attention of people. Now let me put this in very easy language. If you know basic economics, you must be aware whatever is scarce is valuable. That's why gold, diamond and land are valuable things. अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री देखोगे तो आप समझोगे कि इनिशियली ह्यूमंस लैंड के पीछे भागते थे बिकॉज प्रोडक्टिव लैंड की कमी थी एंड लैंड वाज अ स्क्योर्स रिसोर्स. लोगों की प्रायोरिटी होती थी कि वो कहीं ऐसी जगह जाकर बसे जहाँ उनको फर्टाइल लैंड मिले जिस पर वो फसल उगा सकें बिकॉज एट दैट टाइम फूड वॉज द ओनली प्रायोरिटी. लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तब मशीन्स आई एंड मशीन्स की हेल्प से फूड प्रोड्यूस होने लगा और इस टाइम पर लैंड स्क्योर्स रिसोर्स नहीं रहा. बट अब मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए ट्रेन लेबर की कमी थी तो कुछ टाइम तक सोसाइटी में लेबर एक स्क्योर्स रिसोर्स था. बट फिर 20th सेंचुरी तक ह्यूमंस बेसिक नेसेसिटीज जैसे फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग मोर देन इनफ प्रोड्यूस कर चुके थे और इस टाइम पर लैंड एंड लेबर स्केर्स रिसोर्स नहीं रहा. इस टाइम पर ह्यूमंस के पास ऑप्शंस तो काफी सारे हो गए थे बट इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या परचेज करना है. देयरफॉर इस टाइम पर नॉलेज एक स्केर्स रिसोर्स बन गया था और इस टाइम पर ही मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग भी इन्वेंट हुई और जिस किसी ने भी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग पर पैसे लगाए उन्होंने मल्टीफोल्ड्स रिटर्न कमाए. बट नाउ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट नॉलेज इज नो लॉन्गर अ स्केर्स रिसोर्स बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंटरनेट में इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो शायद ही ह्यूमंस कभी यूज कर पाए. सो नॉलेज इज ऑल्सो इन abundance just like land and labor. So do you want to know what else is the new scarcity? It's attention. Yes, you heard it right. Attention internet age की नई scarcity है. Because with the surplus of information we could ever use, we don't know where to put our focus on. Therefore, everything done on the internet is done with a purpose to gain attention. That's why attention is the most valuable asset in the new economy. So I believe media will be the most rewarding form of leverage that everyone should try to build because we are living in an attention economy. And soon you will see media will become expensive, the audience will become valuable and the cost of getting an audience will also become expensive. Now at last I will give you the links in the description from where you can read more about the attention economy. अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच इंसाइटफुल वीडियोस.